अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो आपका मुआशियात यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है वो गेस्ट पेपर इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। इंशाल्लाह इस गेस्ट पेपर के में को तैयार करते हुए जो है वो आप इकोनॉमिक्स के पेपर को बासानी ना सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि पासिंग से भी बेहद अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको 11th क्लास इकोनॉमिक्स यानी कि मुआशियात के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताऊंगा, आपकी कंप्लीट किताब में से बनने वाले। अगर आपने आज की इस वीडियो को कंप्लीट एमसीक्यूज को जो है वो समझ लिया, पढ़ लिया, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में जो 20 एमसीक्यूज आएंगे ना, 20 में से 20 एमसीक्यूज कन्फर्म है कि वो जो है वो आपके क्लियर हो सकते हैं अगर आप जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं। सो स्किप नहीं करना। बहरहाल आप पंजाब के जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, सो एमसीक्यूज जो है वो कोई दो चार जो है वो आपके बन सकते हैं कि मतलब इससे हट के जो है वो आ सकते हैं। बहरहाल आपने इसकी तैयारी तो फिर अच्छी तरीके से करनी है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपने एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे 1 बाय 1 जो है वो मैं आपको एमसीक्यूज जो है वो रीड आउट करवाता जाऊंगा और इनके करेक्ट आंसर्स भी आपने बस इनको जो है वो एक नज़र पढ़ लेना है। सो फर्स्ट नंबर पे है कि मन दर्जा झेल में से कौन सा मईशतदान मुआशियात का बानी कहलाता है, वो है आदम स्मिथ, इसका दुरुस्त जवाब। सेकंड वाला है न्यूक्लियस की माहरीन मुआशियात के नज़दीक मुआशियात जो है वो क्या है, इसका दुरुस्त जवाब भी ऑप्शन बी है मादी फलाह का इलम। तीसरा है लोगों के एक जैसे रवैयों को ख़ास तरतीब और अल्फाज में लिखने का नाम है, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी मुआशी कानून। नेक्स्ट है जी मुतअद्दिद मकासद की कसरत और ज़राए की किल्लत की बुनियाद पर इख्तियार किए जाने वाले रवैयों का नाम है, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मुआशियात यानी कि इकनॉमिक्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी आपका फिफ्थ एमसीक्यूज। सो मुआशी कानून को लागू करने के लिए जिन शराइत का बदस्तूर रखना ज़रूरी होता है इन्हें मफरूज़ात कहते हैं, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। सो यहाँ पे मैं मज़ीद आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको इसका एक फ़ाइनल गेस्ट पेपर मिलेगा इंशाल्लाह। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आएगी, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा यूट्यूब चैनल को तो इंशाल्लाह आप इसके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। बहरहाल आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना है। 6 एमसीक्यूज़ है छठे नंबर पे, इल्म मुआशियात में हालात वाक़ियात का मुशाहिदा और तजर्बा करके जूं का तूं बयान कर देना कहलाता है इल्मुल हकीकत है। सो दूसरा जी अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक मुआशियात है माशरती अलूम या माशरती अलूम भी कहा जा सकता है। सो ऑप्शन ए दुरुस्त है। आठवां एमसीक्यूज़ मुआशी इस्तिलाह में किस कानून की खिलाफ वर्जी पर ना तो सज़ा मिलती है और ना ही मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, वो है मुआशी कानून। नौवां एमसीक्यू है किस मुकतबा फ़क्र की हामियों का मुआशी नुक्ता नज़र एक एहसास और जहनी कैफियत का नाम है, वो है न्यूक्ली क्लासिकल, सही है। सो 10वें पिन नंबर पे है कि किस किस्म की मुआशियात में मईशत के मजमूई रवैयों का जायज़ा लिया जाता है, वो है कलियाती। सो 11वें नंबर पे मुआशियात एक इलम है मुआशरती, याद रखिएगा बड़ा अहम एमसीक्यूज़ है ये वाला, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, चलें आपको पता चल जाएगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। मुआशियात का बानी आदम स्मिथ, अगेन रिपीट हो गया। मुआशी कवानीन होते हैं मशरूत, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। मुआशियात को खुद गर्जी का इल्म करार दिया रक्सन और कार्लाइल ने, ठीक है लाइल ने। एडम स्मिथ का जो है वो ताल्लुक किसके साथ किससे था, यानी कि इसका ताल्लुक किस जो है वो जगह से था, तो वो स्कॉटलैंड, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू 16वें नंबर पे क्लासिकली मकतबा फ़िक्र का बानी वो है एडम स्मिथ। सो ये काफ़ी मरतबा जो है वो रिपीट हो चुका है एमसीक्यू। लगान के बारे में क्लासिकली नज़रिया किसने पेश किया, वो है डेरोड रिकॉर्ड ने, ठीक है, ये ऑप्शन बी दुरुस्त है। न्यू क्लासिकल मकतबा फ़िक्र का बानी था मार्शल, जब किसी शय का कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो मुख्ततिम अफादा होता है सिफ़र, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये भी, ठीक है, मैं हाईलाइट भी साथ साथ आपको करवाता जा रहा हूँ। सो 20वें नंबर पे ऐसी गैर मादी सरगर्मियाँ जो बिला वास्ता तरीके से इंसान की हाजात को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं कहलाती हैं, वो है ऑप्शन डी खिदमात। नेक्स्ट 21 नंबर पे एमसीक्यू आता है सारफ उस वक्त तवाज़ुन में होता है जो मुख्तलिफ एशिया से हासिल होने वाले मुख्ततम अफादा आपस में बराबर होते हैं, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी ऐसी एशिया जो इंसान के बराह रास्त ज़ाती इस्तेमाल में हो उन एशिया को एशियाई सारफीन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 23वां एमसीक्यूज़ है। सो ये टोटल 150 प्लस एमसीक्यूज़ है। मुआशियात के किस कानून का दूसरा नाम कानून इस्तबदाल है, वो है कानून मसावी मुख्ततम अफादा।
सो दर्ज दिल की सूरत कानून की तकलील या अफादा मुख्ततम का इतलाक नहीं होता, तो वो ऑप्शन ए है कि नमूद नुमाइश के लिए। सही है। सो 25वें नंबर पे किस नज़रिए के तहत सार्फ दो एशिया के मुख्तलिफ जोड़े गैर जानबदार रहते हुए इख्तियार करता है, वो ये है खतूत अदम तरजीह, ऑप्शन डी। खतूत अदम तरजीह किस शक्ल के होते हैं? वो जो है वो मुहद्दब होते हैं। किस कानून के तहत शैक या कायों के मुसलसल इस्तेमाल से अफादा मुख्ततम बतदरीज जो है वो कम हो जाता है, वो है कानून तकलील अफादा मुख्ततम। ये याद रखिएगा। मुख्ततम अफादा की अलामत है MU। जब मुख्ततम अफादा सिफर होता है तो कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, जब मुख्ततम पैदावार मनफी होती है तो कुल पैदावार गिरती है, यानी कि ऑप्शन ए। जिन एशिया को बराह रास्त इस्तेमाल करके हाजात की तस्कीन होती है उन एशिया को एशिया सारफीन। ख़त अदम तरजीह की नुमाया खसूसियात है, वो है ऑप्शन सी मुबदा की तरफ मुहद्दब। मुतग़य्यर मुसारफ को नाम दिया जाता है बराह रास्त मुसारफ। ठीक है। जब कारोबार कानून तकसीर हासिल करने के लिए ताबे हो तो लागत का कौन सा कानून लागू होता है, वो है तकलील मुसारफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी 35वां MCQ, मयारी कीमत होती है मुस्तकिल नौयत यानी कि वेरिएबल। सो मुश्तरक सरमाया की कंपनी में सरमायाकारी करने वाले कहलाते हैं हिस्सादार। ठीक है। सो याद रखिएगा, अगर दो मुतग़य्यर एक एक्स और वाई की कदर का इन्हसार एक्स की कदर पर हो तो उसका तफ़ाअली रिश्ता किस तरह लिखते हैं, तो वो ऐसे लिखा जाता है वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है। ये रियाजी के जो है वो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इकोनॉमिक्स की भी हैं बहरहाल। सो उसमें भी आती हैं मैथ्स में, तभी मैंने आपको बताया। तो 38वां MCQ है ऐसी अलामतें जो किसी एक बहस के दौरान काबिल कबूल मुख्तलिफ कदरों का मजमूआ इख्तियार कर सकती हों कहलाती हैं मुतग़य्यरात, यानी कि ऑप्शन बी। 39वां MCQ है आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर के दौरान बाहमी ताल्लुक़ के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, वो है तफ़ाअल यानी फ़ंक्शन जिसको कहते हैं। एक दर्जी मसावात का ख़त किस शक्ल का होता है? ख़त मुस्तकीम। दर्ज दिल में से कौन सी दो दर्जी मसावात है? सो ये जिन्होंने मैथ की है उनको तो ज़्यादा पता हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ में भी काफ़ी मरतबा जो है वो टर्म आती है, AX का स्क्वायर जमा BX जमा C इज़ इक्वल टू 0। सो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो दर्जी मसावात कहा जाता है। अगर आज़ाद और ताबे मुतग़य्यर एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करें तो ऐसे तफ़ाअली रिश्ते को कहा जाता है तकलीली तफ़ाल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त है। सो 43 नंबर पे ताददी मवाद को मुंज़िम तौर पर अमूदी कालमों में तरतीब देने के अमल को जदूल बंदी, ये ठीक है, ये कहा जाता है हिस्टोग्राम जिसको कह लें भी। सो झेल में कौन सा जो है वो ज़रिया इब्तदाई इत्तेहादी मवाद जो है वो डाटा को इकट्ठा करने से मुतल्लिक नहीं, डाटा किससे जो है वो इकट्ठा नहीं किया जा सकता, वो है ऑप्शन सी तहकीकी मतबात के ज़रिए। सही है, डाटा इस तरीके से जो है वो इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ऐसी मसावतें जिनके नामालूम कदरों की हलशुदा कदरें बैक वक्त तमाम मसावतों पर सादिक का दुरुस्त हैं, सो वो कहलाती हैं हमजाद मसावतें। ये डिफाइन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आती है, सवाल के तौर पे आ जाती है। सो किसी शय की एक से ज़ायद अकाई पैदा करने पर उठने वाले अखराजात कहलाते हैं, ऑप्शन सी दुरुस्त है मुख्ततम मुसारफ। ठीक है। सो 47 नंबर पे आता है नामालूम मकदारों की हलशुदा कदरें सब मसावतों पर सादिक आती हैं तो मसावतें कहलाती हैं हमजाद मसावतें। अगर y आज़ाद और x ताबे मुतग़य्यर हो तो तफ़ाअली रिश्ता होता है x इज़ इक्वल टू वाई इंटू 5। तो ये याद रखिएगा, मिक्स अप ना हो जाए, इससे पहले भी एक MCQ आ चुका है, तो वो कुछ इस तरीके का था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, जिसको आमतौर पे लिखा जाता है। सो ये उसकी जो है वो उल्ट स्टेटमेंट है। अगर ख़त रसद x महवर से गुजरे तो रसद की लचक होती है अकाई से कम। 150 नंबर पे अमूदी ख़त तलब होता है गैर लचकदार यानी कि सिफ़र। दो दर्जी मसावत का गैराफ कहलाता है प्रोबोला यानी कि शलजमी नुमा, प्रोबोला जिसको कहते हैं, पैराबोला जिसको कहा जाता है, सॉरी। सो अजारादारी की सूरत में ये जो है वो दुरुस्त जवाब है औसत हासिल मुख्ततम हासिल ज़्यादा से होता है। सही है, औसत हासिल मुख्ततम हासिल से ज़्यादा होता है। सो ये एक इक्वेशन दी गई है, ये कौन सी है? ये एक दर्जी है क्योंकि इसकी पावर 1 है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। सो एक इंसानी ख्वाहिश या आरजू जिसको हासिल करने के लिए क़ुव्वत ख़रीद का मौजूद होना लाजमी है, इसको कहा जाता है तलब। ठीक है, डिमांड जिसको कहते हैं। किसी शय की कीमत और मकदार तलब के दरमियान तफ़ाली रिश्ता पाया जाता है माकूस इनवर्स। ख़त तलब की मुंतकिल होने की वजह होती है दीगर अवामिल। सो पायदार एशिया मसलन फ़र्नीचर TV वगैरह की तलब की लचक होती है अकाई से ज़्यादा, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 58 MCQ आ गया। अगर शय की कीमत में कमी या बेशी से सारफ के कुल अखराजात में कोई फ़र्क ना आए तो तलब की लचक होती है, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी अकाई के बराबर। जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमाया तब्दीली वाक़ हो तो उसे कहते हैं कोसी लचक। ठीक है। सो 60 नंबर पर जिन एशिया की सस्ते नामल बदल मौजूद होते हैं उनकी तलब की लचक होती है लचकदार यानी कि ज़्यादा, ऑप्शन ए दुरुस्त है।
161 नंबर पे किसी शय की कीमत में तब्दीली के बायस शय की तलब में पैदा होने वाले रद्दअमल को कहते हैं तलब की लचक। ठीक है। 162 नंबर पे दर्ज झेल एशिया के जोड़ों में कौन सी एशिया का जोड़ तकमीली तलब का हामिल है, वो है दवात और कलम। खत्ते तलब का झुकाव होता है मनफी नेगेटिव, याद रखिएगा, बड़ा अहम एमसीक्यूज है। तलब के बढ़ने और गिरने की वजह है दीगर अवामिल। बुनियादी ज़रूरियात की तलब होती है कम लचकदार बनिस्बत दूसरों की। तलब और रसद के खतूत किस किस्म के जो है वो हरकत करते हैं, मुखालिफ सिमत में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आपको भी पता होगा। खत्ते तलब पर हरकत से क्या मुराद है, वो है तलब का फैलना या सुकड़ना। इस्तनाई खतब तलब का झुकाव होता है मस्बत इस्तनाई का। ठीक है, वो दूसरे का मनफी था, इससे पहले हम पढ़ के गए। किसी शय का वो मकदार जो किसी ख़ास अरसा वक्त में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त की जाए तो वो कहलाती है रस्त। ठीक है। तो जब शय कीमत में तब्दीली के बगैर ही शय की रसद बढ़ जाए तो उसे मुआशी इस्तिलाह में कहते हैं रसद का बढ़ना। ठीक है। ख़त रसद का झुकाव या रुझान होता है मुस्बत नौयत का। मंदरजा झेल में से किस में सूरत में कानून रसद लागू नहीं होता, वो है ऑप्शन डी यानी कि कारोबारी नकलो मकानी का। नेक्स्ट है जी, ख़त रसद की मुंतकली की वजह होती है दीगर अवामिल में तब्दीली, ऑप्शन बी दुरुस्त है। जब किसी शय की कीमत में मामूली तब्दीली से रसद में नुमाया तब्दीली वाक़या हो तो लचक पैदा होती है इकाई से ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट 75 है, मंदरजा झेल में से कौन सी मसावात तफ़ाली रसद का इजहार है, सो वो है क्यू एस इज इक्वल टू 12+3p। ये जो है वो करेक्ट है। सो ज़ाया पजीर एशिया मसलन दूध, फल, सब्ज़ी, मछली वगैरह की लचक जो है वो कम होती है, कम लचकदार होते हैं। फ़रोख्तकार कीमत महफूज मुतय्यन पाया जाता है ताजिर यानी कि फ़रोख्तकार, ऑप्शन डी दुरुस्त है। कानूनी रसद की रूह से कीमत और रसद में ताल्लुक़ पाया जाता है तकसीरी यानी कि बराह रास्त डायरेक्ट जो है वो पाया जाता है, सो ऑप्शन सी दुरुस्त है। 79 नंबर पे एमसीक्यू आता है तवील अरसे में खत रसद जो है वो पैदा होता है ज़्यादा लचकदार, ऑप्शन बी दुरुस्त है। 80वें नंबर पे किस चीज़ की कीमत बढ़ने से रसद हो जाती है ज़्यादा। 81वें नंबर पे रसद का ख़त होता है मस्बत। 82वें नंबर पे ज़ाया पजीर एशिया का ख़त रसद होता है अमूदी, ऑप्शन बी दुरुस्त है। 83 नंबर पे ज़मीन की रसद होती है मुआइना। कीमत में कमी पेशी से मकदार रसद में तब्दीली ना हो तो उसे कहा जाता है महीना रसद। तो ये आगे उसकी एक टाइप ही आ गई है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें 85 नंबर पे, 85वें नंबर पे आपके पास एमसीक्यूज है। वो वसूली जो पैदावार की एक अजाफी इकाई फ़रोख्त करने से हासिल हो कहलाती है मुख्ततम वसूली, ऑप्शन डी दुरुस्त है। 86वें नंबर पे रसद के फैलाव और सकराव की वजह है कीमत, प्राइस, ठीक है, कॉस्ट, सो ये आ जाती है। 87 नंबर पे तवील अरसा का औसत मसारफ का ख़त एलसी होता है, वो है तशर्ती शक्ल का। ठीक है। सो ऑप्शन बी दुरुस्त है। तलब और रसद की खतूत हरकत करते हैं मुख्तलिफ सिमत में, दोबारा से रिपीट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाईलाइट कर लें। मुआइना रसद पर तलब की कीमत हो जाती है कम, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अरसा वक्त के लिहाज से रसद की इकसाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 3, याद रखिएगा, सवाल भी शोर्ट में आता है। साकन तलब पर रसद ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कीमत हो जाती है कम। ठीक है। सो ऐसी हालत जिसमें एक सीमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल के मुखालिफ सीमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को बेअसर करते वो होती है तवाज़ुन यानी कि बैलेंस्ड। ठीक है। ये डिफ़ाइन भी पेपर में कई मरतबा पेपर में जो है मुख्तलिफ बोर्ड्स में देखने को मिली हुई है। सो मंडी को तवाज़ुन वहाँ नसीब होता है जहाँ तलब और रसद दोनों क़ुव्वतें आपस में क्या हों, बराबर हों। जब तलब और रसद में यकसा इजाफा हो तो कीमत पर होता है असर यकसा, सो कीमत यकसा रहती है, वो बढ़ती कम नहीं होती। मतवाज़न मकदार में तलब और रसद में बराबर इजाफा पड़ता है, मतवाज़न मकदार बढ़ जाती है। सो ऑप्शन ये दुरुस्त है। जब तलब में जितनी कमी हो तो रसद में उतना ही इजाफा हो तो मतवाज़न मकदार पर क्या पड़ेगा, ये अब इन्वर्स आ गया ना, लेकिन फिर भी वो यकसा ही रहेगी। ठीक है, उसका इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब तलब में इजाफा रसद में इजाफे की निस्बत ज़्यादा हो तो कीमत पर क्या असर होगा, फिर बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, पॉइंट असल में मिक्सअप होने वाले हैं, ये एमसीक्यू थोड़े से टेक्निकल तरह के हैं। जब किसी शय के तलब और रसद में एक ही तनासुब हो तो मंडी की कीमत यकसा रहती है, ऑप्शन ये दुरुस्त है। सो 99 नंबर पे अरसा वक्त के लिहाज से मंडी की इकसाम है 4। 100 नंबर पे उजरत किस आमिल पैदाइश का सिला है, मेहनत। तो देखिए 101 एमसीक्यूज है तफ़ाल पैदाइश, ये ऑप्शन सी दुरुस्त है। 102 दर्ज झेल में कौन सा अमल पैदावारी अमावल के इत्तेहाद और इश्तराक का जिम्मेदार होता है, वो है अजर, ऑप्शन सी। सो 103 ऑप्शन बी करेक्ट है, मतवाज़ी नफल पजीरी। 104 जो एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, अंदरूनी कफ़ायतें। 105 उसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। 106 कानून तकलील हासिल। 107 एमसीक्यू कानून तकलील हासिल करने का रुझान होता है नेगेटिव यानी कि मनफी। 108वीं मारूजी है कि आमतौर पर कानून तकलील हासिल करने का नफाज किस शोबे पर होता है, ज़रात पर।
सो कवानीन हासिल करने की तादाद है 3। एक अदारा फ़र्म आम तौर पर कमाती है गैर मामूली मुनाफा, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त है। सो 111 MCQ है। 111वें नंबर पर पैदावारी अमल में ज़मीन और मेहनत है मदाखल मुख्तलिफ कतार ज़मीन की पैदावारी फ़र्क को कहा जाता है तफावती लगान। कायम सरमाया है मशीनरी। सो कानूनी तकलील हासिल करने का इतलाक़ होता है ज़रात पर, ऑप्शन बी दुरुस्त है। 115 जो है वो मुआशी कवानीन। 116 का है यूफ की, ऑप्शन सी दुरुस्त है। वीडियो को स्टॉप करके स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। दर्ज झेल में से कौन से अखराजात मुतग़य्यर लागत में शामिल होते हैं, ऑप्शन बी खाम माल की कीमत में। सो 118 है चौकीदार मैनेजर मुस्तकिल अमले की इजरतें क्या कहलाती हैं, ज़िमनी लागत यानी कि मुआयना। सो 119 है मुख्ततम मसारफ, ऑप्शन सी दुरुस्त है। 120 के जो है वो इसका दुरुस्त है जी शक्ल के यू के तौर पे होते हैं। मुआयना और मुतग़य्यर मसारफ का हासिल ज़रब होता है कुल मसारफ कीमत के बराबर, ये इसका दुरुस्त जवाब 122वें MCQ का कि सारफ की तवाज़नी हालत होती है कीमत के बराबर। अरसे तवील का औसत मुसारफ होता है तो शर्ती नुमा, ये पहले भी जो है वो हो चुका है। तो अजारादारी का ख़त तलब किस किस्म का होता है, औसत वसूली का। 125 का जो दुरुस्त जवाब है कि नीचे दी गई कौन सी सूरत में अजर का मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जब शय की पैदावार की जाए जहाँ मुख्ततम वसूली हो और मुख्तसम मसारफ आपस में बराबर हों वहाँ पे। कुल मुअय्यन मसारफ में इजाफा किसको मुतासर करता है, ऑप्शन सी औसत मुअय्यन मसारफ को। 127 का जो है वो ऑप्शन बी मुअय्यन मसारफ। 128 का ऑप्शन ए मंडी की कीमत पर। सो 129 मुकम्मल मुकाबले में बेश पैदावारी के मकासद को हासिल करने के लिए एक फ़र्म को फ़ैसला करना चाहिए, ऑप्शन सी दुरुस्त है। अजारादारी के तहत मुख्ततम वसूली होती है, ऑप्शन सी बाएं से दाएं नीचे आता है। मुकम्मल मुकाबले में फ़र्म की औसत वसूली होती है कीमत के बराबर। सो इजारादारी के तहत मुख्ततम वसूली का ख़त MR वसूल होती है AR के नीचे आ जाता है। सो 133 ऑप्शन डी दुरुस्त है, कुल वसूली उसके औसत मुतग़य्यर मसारफ से ज़्यादा। 134 फ़र्म की औसत होती है कीमत के बराबर। मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्मों की तादाद होती है, कसीर तादाद होती है, सही है। सो इजारादारी के तहत मुख्ततम वसूली का ख़त होता है, ऑप्शन सी बाएं से दाएं नीचे। मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म की मुख्ततम वसूली का झुकाव होता है सिफर यानी कि उफ़की। इजारादारी में कुल वसूली ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कहलाती है सिफर। सरमायाकार के मुआवजे को कहा जाता है सूद। उजरत का मुआवजा होता है मेहनत का, ये मंडी का फ़र्ज़ नहीं होता बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे। अरसा वक्त के लिहाज से मंडी की किस्में याद रखिएगा 4। मुकम्मल मुकाबले के लिए ये शर्त नहीं होती कि एक ही शय मुख्तलिफ कीमत पर हो। योमिया मंडी वो होती है जिसमें रसद मुअय्यन हो। सो 145 नंबर पे आता है कि फ़र्मों का एक ग्रुप जो मखसूस शय पैदा करता है वो कहलाता है सन्नत। अरसे कलील की मंडी होती है जिसमें कुछ आमिलीन पैदाइश तब्दील हो सकती है, ऑप्शन सी। तवील अरसा मंडी, इसमें तीनों जवाब भी जो हैं वो शामिल है, यानी कि अलिफ बे जीम तीनों ये दुरुस्त जवाब है। सो 148 तवील अरसा की जारादारी की खसूसियत है कि शय पैदा करने वाले वाहद अजर का हामिल होता है। सो 149 है अजारादारी मंडी की किस्म है जिसमें शय का करीबी नेमल बदल मौजूद ना हो। अगर मेहनत की आखिरी इकाई लगाने से मुख्तलिफ पैदावार की माली 10 रुपये और शरा उजरत 12 रुपये हो तो फ़र्म नुकसान से दो चार है। ये समझ लीजिएगा, बेसिक सा कंसेप्ट है इसका इकोनॉमिक्स का, मुआशियत का। सो 151 है मेहनत की मंडी में जो है वो मुकाबले की सूरत में कौन सा बयान दुरुस्त है, तो वो ऑप्शन ए है, ठीक है। मुख्ततम ज़मीन वो ज़मीन होती है जो, ऑप्शन सी बेलगान होती है। कामयाब लगान इसलिए कहा जाता है क्योंकि तलब के मुकाबले में ज़मीन की रसद कम हो सकती है। तो स्टूडेंट ये सेकंड लास्ट MCQ है। आमिलीन पैदाइश और पैदावार के दरमियान पाए जाने वाले तफ़ाली रिश्ते को कहा जाता है तफ़ाइल पैदाइश। तो लास्ट जंगलात, मादनियात, समंदर, पहाड़ आमिल पैदाइश हो जाते हैं तो कहलाता है ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है, यानी कि ज़मीन। सो आई होप सो ये आपको कंप्लीट MCQ समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 कवर हो सकते हैं। सो अप एंड डाउन जो है वो हो सकते हैं, बट ओवरऑल तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी मुआशियात इकोनॉमिक्स के हवाले से मैंने दे दी है। सो इसका एक फाइनल गेस्ट पेपर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट पेयरिंग स्कीम एंड लॉन्ग की एक वीडियो मिलेगी, वो तभी ही मिल सकती है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।